तो बच्चों आज हम जानेंगे कि कीटोन क्या होता है और कीटोन को बनाने की विधियां और रासायनिक समीकरण इसकी देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कीटोन क्या होता है, इसको बनाने की विधियां लिखिए। तो जो टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिया गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कीटोन होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे कीटोन दिया हुआ है कि द्वितीयक एल्कोहल जो होता है, आपका द्वितीयक एल्कोहल जो होता है उसके विहाइड्रोजनीकरण से जो उत्पाद बनता है उसे कीटोन कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण कैसे होता है। ठीक, तो उससे जो उत्पाद बनता है उसे ही कीटोन कहते हैं। इसका क्रियात्मक समूह ये होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसका स्ट्रक्चर कई और प्रकार से हो सकता है, जैसे हम आपको बता देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एक इस तरीके का हो सकता है, एक इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, और इसे ये वाला पार्ट नीचे भी कर सकते हैं। ठीक, तो दो तीन तरीकों से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जब यहाँ पे दो बॉन्ड लगे हों और एक सिंगल डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लगा हुआ हो तब इसे कीटोन बोलते हैं। अब हम कीटोन बनाने की विधियां देखेंगे, यानी कि कीटोन कैसे बनाया जाता है, तो इसके बनाने की विधियां देखेंगे। तो यहाँ पे पहली विधि जो आपकी दी हुई है वो दी हुई है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन कैसे बनाया जाता है। यानी कि जो एल्कोहल होता है, जो द्वितीयक एल्कोहल होता है, तो द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कैसे बनाते हैं, विहाइड्रोजनीकरण भी इसे बोलते हैं। ठीक, तो द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा कीटोन प्राप्त होता है। यानी कि द्वितीयक एल्कोहल लिया जाएगा, हाइड्रो ऑक्सीकरण कराने के लिए हमने पिछले वीडियो में जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बताया था तो हमने बताया था कि ऑक्सीजन लघु ऑक्सीजन लिया जाता है। यहाँ पे लघु ऑक्सीजन लिया गया है और उसमें उपस्थित ली गई है K2Cr2O7 और H2SO4। यहाँ पे K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति ली गई। इसकी उपस्थिति में जब इनकी क्रिया कराई जाएगी द्वितीयक एल्कोहल की लघु ऑक्सीजन के साथ तो हमें प्राप्त होगा कीटोन। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और H2O, दो H है, H2O आपका मुक्त हो जाएगा, तो ये आपका कीटोन प्राप्त हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहली विधि हो जाएगी, यानी कीटोन बनाने की पहली विधि हो जाएगी। दूसरी विधि यहाँ पे दी हुई है कि बेंजीन के द्वारा कीटोन कैसे बनाया जाता है, तो उससे भी देख लेते हैं। तो दूसरी विधि में यहाँ पे दिया हुआ है कि बेंजीन के द्वारा कीटोन कैसे बनाया जाता है। जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति ली जाएगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, यहाँ पे बेंजीन की क्रिया किससे कराई गई, हमें अम्ल क्लोराइड में आप एस्टर क्लोराइड ले सकते हैं और बहुत सारे भी अम्ल क्लोराइड आते हैं तो उन्हें भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने एस्टर क्लोराइड ले लिया, तो इसी से जब क्रिया कराई जाएगी तभी हमें कीटोन प्राप्त होगा। तो हमें ऐसा अम्ल क्लोराइड लेना है जिससे कीटोन हमें प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमने अम्ल क्लोराइड लिया। ये आपकी जो अभिक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट की एसिलीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि जो फ्रीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन थी उसकी एसिलीकरण अभिक्रिया कराएगी। क्योंकि यहाँ एसिल क्लोराइड लिया गया है तो एसिलीकरण क्रिया कहलाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे बेंजीन रिंग की क्रिया किससे कराई गई है, एस्टेल क्लोराइड यानी कि CH3COCl इससे कराई गई। तो ये CO और CH3 ये इस पर चले जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है एक मुक्त होगा यहाँ से। जब यहाँ पे कोई पदार्थ जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मुक्त होगा तो वो इसके साथ Cl के साथ HCl बना लेगा, तो यहाँ पे वही हुआ HCl बना रहा है, COCH3 आपका कीटोन बना रहा था। यहाँ बेंजीन की क्रिया एस्टेल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो ये आपकी दूसरी कीटोन बनाने की विधि हो जाएगी। अब हम तीसरी विधि देख लेते हैं, यानी कि वसीय अम्ल के द्वारा हम कैसे कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, वो तीसरी विधि देख लेना और 3 ही विधि आप लिख देंगे तो आपको कीटोन क्या होता है और कीटोन बनाने की विधियां आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जितने नंबर का होगा वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप परिभाषा लिख दें, फॉर्मूला लिख दें और 3 विधि लिख दें, एक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एक बेंजीन से और एक वसीय अम्ल से। ठीक, तो इतनी तीनों विधियां लिख देना। तो हम तीसरी विधि भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है वसीय अम्ल के द्वारा हम कीटोन कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि वसीय अम्ल की वाष्प को उच्च ताप पर तप्त MnO पर प्रवाहित करने पर कीटोन प्राप्त होता है। यानी कि जो तप्त MnO होता है, MnO ये होता है, तो इससे जब तप्त MnO होता है उस पर प्रवाहित करने पर, किसे प्रवाहित करने पर, वसीय अम्ल को की वाष्प जो होगी उसको उच्च ताप के किस पर, MnO पर प्रवाहित करने पर हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने वसीय अम्ल ले लिया है। वसीय अम्ल आपका कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसी को वसीय अम्ल बोलते हैं। ठीक,
तो ये आपका वसीय अम्ल हो जाएगा। तो वसीय अम्ल से हमें की क्रिया जब तप्त एमएनओ के की उपस्थिति में कराएगी तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। यहाँ पे कीटोन आपका क्या हो जाएगा, जो हमने बताया था यहाँ पे ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड O करके भी लिख सकते हैं या फिर CO के साथ भी लिख सकते हैं, और दो तरफ इसके कार्बन की संख्या होनी चाहिए या फिर एल्किल होना चाहिए, R समूह होना चाहिए या फिर एल्किल होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका कीटोन हो गया। और कीटोन आपका यहाँ ऐसे प्राप्त हुआ, यहाँ पे CH3 और CH3 दो CH3 हैं यहाँ पे, तो दोनों तरफ लग जाएंगे, और CO यहाँ पे CO मध्य में लग जाएगा और एक CO2 यहाँ से मुक्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितने 4 O हैं, तो एक O H2O के साथ चला जाएगा, और जो 2 O बचेंगे वो इसके साथ चले जाएंगे, और एक O बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो H2O बन जाएगा। तो अवश्य अम्ल से आपका कीटोन तप्त MnO की उपस्थिति में ऐसे बनता है। ठीक, तो ये आपका वसीय अम्ल के द्वारा कीटोन बनाने की विधि हो जाएगी। तो यही 3 विधियां आपको लिख देना है आपके एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम पीछे की स्टार्टिंग से आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है कि कीटोन बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और भौतिक अवस्थाएं लिखिए। तो हम रासायनिक गुण अगले वीडियो में करा देंगे और भौतिक अवस्थाएं भी करा देंगे आपको। तो इस वीडियो में हमने बनाने की विधियां देखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आपको पीछे के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ध्यान से अच्छे तरीके से एक एक रिएक्शन और जो विधियां 3 दी हुई, तीनों विधियों को आप तैयार कर लें। अगर बाई चांस आप एक विधि इसमें से भूल भी जाते हैं तो आपको उसकी थ्योरी लिख देना है, थ्योरी याद है तो थ्योरी लिख देना है, रिएक्शन याद है तो रिएक्शन लिख देना है, हेडिंग डाल के कुछ ना कुछ लिख देना है। ठीक, तीनों विधियां आपको लिख देना है। अगर आपको तनिक भी नहीं याद है तो बिल्कुल छोड़ देना, 2 विधि लिख देंगे आपके लिए सफिशिएंट होगा। गलत मत करना, अगर आप गलत करते हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। आप जितना करें सही करें उतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, गलत करेंगे तो उसमें नंबर कट जाते हैं। अगर आप 2 विधि भी लिख देते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 3 विधि भी लिख देते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में एल्डिहाइड क्या होता है, इसके बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कीटोन क्या होता है, इसको बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, ये भी पूरा 5 नंबर का आ जाता है। तो एक एक टॉपिक हम आपको करा दे रहे हैं, आप अच्छे तरीके से इन्हें तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।